अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में सक्सेस चाहिए तो इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेंगे। चलिए कुछ पॉपुलर पावरफुल इंडिकेटर समझते हैं जो ट्रेडर्स डेली यूज़ करते हैं। टॉप 3 पावरफुल इंडिकेटर के नाम हैं। सबसे पहला है मूविंग एवरेज। ट्रेंड पकड़ने के लिए इंडिकेटर ये वाला बहुत ज़रूरी है। क्या करता है, मार्केट में ट्रेंड है या नहीं ये बताता है। 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड में है और इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई आरएसआई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है कि नहीं ये बताता है। आरएसआई बताता है कि एक स्टॉक ज़्यादा खरीदा जा चुका है, ओवरबॉट पोजीशन में है, या ज़्यादा बिक चुका है, ओवरसोल्ड पोजीशन में है। आरएसआई 0 से 1 के बीच में मूव करता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट बताता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड बताता है। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ट्रेंड चेंज का सिग्नल बताता है। क्या होता है एमएसीडी? एमएसीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो बाय या सेल सिग्नल देता है। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो बाइंग सिग्नल होता है, जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करता है तो सेलिंग सिग्नल होता है। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब इंडिकेटर समझ आए, पर क्या बस इंडिकेटर से प्रॉफिट होगा? इंडिकेटर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर देख के ट्रेड करना भी गलत है। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और रिस्क मैनेजमेंट की, कितना ज़रूरी है और कैसे काम करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट करने का एक मेन तरीका है, क्योंकि आप एक बात समझो कि इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी सबके पास है लेकिन हर कोई पैसा नहीं कमा पा रहा। तो व्हाट इज़ द रीज़न दे आर नॉट अर्निंग मनी? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट पर उन्होंने काम नहीं किया है। मार्केट में सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं बनता, बल्कि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स जो आपको लॉसेस से बचा सकते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर और चार्ट का गेम नहीं है, यहाँ आपके दिमाग का भी टेस्ट है। कई लोग बेस्ट स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर सीख लेते हैं लेकिन फिर भी लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं होता। अगर आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो बिना रिस्क मैनेज किए तो आपके पोर्टफोलियो को ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के वो रूल्स जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब मार्केट में आपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना। स्टॉक मार्केट सिर्फ दिमाग से चलना चाहिए, दिल से नहीं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड और जब नीचे गिरता है तो फियर बढ़ता है। अगर आप ग्रीड या फियर में आके बिना सोचे समझे ट्रेड कर रहे हो तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग की साइकोलॉजी: प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, एक ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, लॉसेस आने पे घबराओ मत, सिस्टम को एनालाइज करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से बचो। एग्जाम्पल, सोचो कि रिलायंस में आपने ये प्लान किया था कि 2500 रुपये पे खरीदूंगा और वो 2600 चले गया। अब आप घबराहट में हाई बाप में 2600 रुपये पे खरीदोगे, लेकिन वहाँ से रिवर्सल आ गया। क्या हुआ? ये गलती हुई क्योंकि आपने इमोशन में आके काम किया और ट्रेड ले लिया। सिर्फ स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड लेना चाहिए, इमोशन के बेस पे नहीं। अब रिस्क मैनेजमेंट को हम बात करते हैं। लॉस को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सीखना भी ज़रूरी है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना उतना ज़रूरी नहीं जितना लॉस को कंट्रोल करना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ नहीं कर रहे तो मार्केट आपको किसी भी दिन बाहर निकाल देगा। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स हर ट्रेडर के लिए: एक ट्रेड में कभी भी अपना कैपिटल 2% ज़्यादा रिस्क मत लो, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ये अगर फॉलो कर लोगे तो आपको लॉस होगा ही नहीं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में 2000 से ज़्यादा का कभी रिस्क लो ही मत। कितना ही अच्छा कॉन्फिडेंस, कितना अच्छा ट्रेड आपको मिल रहा हो। आपको एक शीट दे दूंगा मैं जिसमें आपको कैलकुलेशन बेस पे कितना क्वांटिटी एक स्टॉक में कैपिटल के हिसाब से लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। आपको सिर्फ कैपिटल डालना है, आपको स्टॉप लॉस डालना है, एंट्री डालना है, यू विल गेट दी क्वांटिटीज़। तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे? अब आपका स्टॉक मार्केट में बेसिक स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग स्टाइल, इंडिकेटर, रिस्क मैनेजमेंट सब समझ लिया। लेकिन अब आप अगर सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग से शुरू करना है। फ्री पेपर ट्रेडिंग और चार्ट एनालिसिस करने के टूल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आई, तो उसको नए ट्रेडर के साथ शेयर करो ताकि उनको हेल्प हो। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।